जिस समय हिंदुस्तान एक अदृश्य दुश्मन कोरोना से पहले ही लड़ाई लड़ रहा है, उस समय तीन तीन देश दुश्मन की मुद्रा में सामने आ गए। चीन तो पहले ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उत्पात मचा रहा था। नेपाल ने भी अपना नया नक्शा निकालकर भारत से टक्कर लेने की ठानी है और पाकिस्तान वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार बमबारी कर रहा है, शेलिंग कर रहा है, लेकिन भारत भी सबका माकूल जवाब दे रहा है। जिस चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सच्चा दोस्त बनाना चाहा, जिस पाकिस्तान से संबंध सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस नेपाल के हित को हिंदुस्तान के हित से जोड़ा, ये तीनों आज सीमा के सवाल पर बवाल मचा रहे हैं। बॉर्डर पर गदर की गीदड़ भभकी देते हैं और दोस्ती के सारे उसूलों और वादों को धोखे की भेंट चढ़ा देते हैं, जबकि दुनिया में हिंदुस्तान जैसा देश मिलेगा नहीं जो ना किसी मजबूत देश से आंख झुकाकर बात करता हो और ना किसी कमजोर को आंख दिखाकर। वो सबसे आंख मिलाकर बात करता है। न हम आंख झुकाकर के बात करेंगे, और न ही हम आंख दिखाकर के बात करेंगे। हम दुनिया से आंख मिलाकर बात करेंगे। भारत की सरहद नेपाल से मिलती है तो चीन और पाकिस्तान से भी। इस कोरोना की वैश्विक महामारी में जब हिंदुस्तान अपने नागरिकों की जान बचाने पर लगा है, इन तीनों देशों ने आपदा को अपनी धूर्तता के अवसर में बदलना चाहा। न कोरोना से अपने लोगों को बचाने की आरजू रही, न सीमा की कोई आबरू, लेकिन वो भूल जाते हैं सभ्यता और विनम्रता भारत की कमजोरी नहीं है। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। जिस लद्दाख में नियंत्रण रेखा को लेकर किसी विवाद का कोई कारण नहीं था, वहां चीन पिछले महीने चुपके से घुस आया, लेकिन भारत के तेवर देखकर पीछे हटना पड़ा। वो बातचीत की टेबल पर भी आ गया। उसकी जुबान पर संवाद है, लेकिन दिमाग में बारूद और दिल में भी बारूद ही भरा हुआ है। नहीं तो तिब्बत के पठार पर युद्धाभ्यास के वीडियो क्यों जारी करता? लद्दाख सीमा पर आधुनिक तोप PCL 181 को क्यों तैनात करता? वो पूर्वी लद्दाख के फिंगर जोन 4 तक क्यों आता, जबकि फिंगर 8 पर ही नियंत्रण रेखा है? लेकिन चीन को उसकी ही भाषा में भारत जवाब दे रहा है, बात से भी हथियार से भी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। चीन अकेले ही विवाद नहीं बढ़ा रहा, बल्कि भारत को उलझाने के लिए नेपाल को भी शामिल कर लिया। अब नेपाल भी अपने देश का एक नया नक्शा लेकर आ रहा है जो बिना सिर पैर के है। आखिर नेपाल को 74 साल बाद सुगौली समझौता क्यों याद आ रहा है? क्यों अपना रकबा बढ़ाने के लिए नया नक्शा लाना पड़ रहा है, जिसके लिए संविधान संशोधन कर रहा है? और क्यों बिना कारण के सीतामढ़ी से सटे बॉर्डर पर नो मेंस जोन में एक हिंदुस्तानी की हत्या कर दी? इन सवालों का जवाब नेपाल को देना है, जिसका रिकॉर्ड नए नक्शे पर फंस गया है। नक्शा तो प्रमाणित होती है, ये तो नेपाल की बात है। नेपाल और भारत की कूटनीतिक बातचीत के लिए ये कई समस्या खड़ा नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल के काला पानी और लिपुलेख भारत ने बार बार अपने नक्शा में शामिल किया हुआ था। फिर भी हम तो हर वक्त वार्ता के लिए तत्पर थे। और अब बात पाकिस्तान की। कहावत है कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, लेकिन कूटनीति की कहावत तो यही कहती है कि पाकिस्तान की चाल कभी सीधी नहीं होती।
नहीं तो पुंछ, उरी और दूसरे इलाकों में पाकिस्तान बार बार गोलीबारी क्यों करता? क्यों उसके आतंकवादी पुलवामा 2 करने के लिए बारूद से भरी गाड़ी लेकर आते? और कैसे इस कोरोना काल में भी उसके आतंकवादी धरती की जन्नत को नरक बनाने में लगे रहते? लेकिन भारत ने जवाब में पाकिस्तान की चौकियों को मटियामेट करना शुरू कर दिया। अगले 1 घंटे तक देखिए कि कैसे हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद के उस पार खड़े 3 देशों से एक साथ मोर्चा ले रहे हैं। आज तक ब्यूरो।